11 तारीख को जब ये बहन घर पे नहीं पहुंची, तो जब पुलिस में शिकायत के लिए 112 बुलाई गई और फिर अगले दिन थाने में एसएचओ के पास गए, तो उन दोनों का जवाब यही था कि कहीं चली गई होगी, आ जाएगी, या किसी के साथ भाग गई होगी, मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी। ये वो आक्रोश है जो हजारों हजार लोग यहाँ इस दिघावा मंडी में हैं। हरियाणा एक नंबर पे हुआ करता था खेलों के अंदर, आज एक नंबर पे है क्राइम के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर का पूरे प्रदेश में ऐसा जनाजा निकल गया। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज डकैतियां हो रही हैं, रोज चोरी हो रही है, सारे क्राइम हो रहे हैं। और दिल दहला देने वाली घटना जो है घटी हमारी मनीषा बहन के बारे में। आज सारा संसार जो है यहाँ से खबरें देखने लग रहा है। आज मैं धरने में मौजूद हूँ। कहाँ गया वो खौफ? मैं जानना चाहता हूँ वो भय कहाँ है प्रशासन का, जिससे कांपने चाहिए वो दोषी। आज जो है यहाँ पर कोई भी आने लग रहा है, कोई किसान नेता हो या फिर कोई आम जनता का कोई सदस्य हो, कोई भी कुछ भी हो, कलाकार हो, पत्रकार हो, सब रोने लग रहे हैं। बस बात यह है कि भाई न्याय नहीं मिलने लग रहा। आज हमारे साथ रविजात भाई साहब मौजूद है। इनसे पूछा न्याय खातर कितना और आगे तक जाओगे भाई साहब? राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम, सभी को नमस्कार जी। कब तक ये धरने लगेंगे न्याय के लिए? कब ये जनता जो आजकल बेरा के है, घर बात चली नहीं, घर के भी डर के, मतलब हर परिवार डर में है, भय में है। कब किसके साथ क्या कुछ बीत जाए कुछ नहीं पता। मेरे समझ में नहीं आती, इतना ढीला पड़ गया अपना प्रशासन के, अपने को न्याय नहीं मिले। देखिए, जब से हरियाणा का गठन होया, आज अगर आप क्राइम रेट की बात करो तो हरियाणा में क्राइम रेट इतना ज्यादा हो गया कि हरियाणा क्राइम रेट में सारे देश में एक नंबर पे है। हरियाणा एक नंबर पे हुआ करता था खेलों के अंदर, आज एक नंबर पे है क्राइम के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर का पूरे प्रदेश में ऐसा जनाजा निकल गया। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज डकैतियां हो रही हैं, रोज चोरी हो रही है, सारे क्राइम हो रहे हैं। और ये जो लोहारू की बेटी के साथ, ये जो इस बहन के साथ यहां हुआ, इसने तो सबको झकझोर के रख दिया कि भाई हत्या भी और इतनी बर्बरतापूर्ण। और दूसरी बात, लोगों में ज्यादा रोष इसलिए भी है कि 11 तारीख को जब ये बहन घर पे नहीं पहुंची, तो जब पुलिस में शिकायत के लिए 112 बुलाई गई और फिर अगले दिन थाने में एसएचओ के पास गए, तो उन दोनों का जवाब यही था कि कहीं चली गई होगी, आ जाएगी, या किसी के साथ भाग गई होगी, मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी। ये वो आक्रोश है जो हजारों हजार लोग यहाँ इस दिघावा मंडी में हैं। और यही वो कारण है। देखिए, हत्यारे तो दोषी हैं ही, लेकिन वो पुलिसकर्मी भी दोषी हैं जिन्होंने इस अपराध को होने दिया। अगर वो समय पे इन्वेस्टिगेशन करते, समय पे जांच करते, उसको ढूंढते, तो मैं निश्चित तौर पे ये मानता हूं, क्योंकि 11 को वो मिसिंग हुई है और 13 तारीख की सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है, तो बीच में कितने घंटे बीत गए। पुलिस ने केवल एफआईआर दर्ज करके छोड़ दी। और हमने कहा भी, एसपी डीएसपी को कहा, एसडीएम को मौके पे कहा कि भाई हर लड़की का गायब होना, किसी के साथ भागना है क्या, इस सोच को पुलिस कब बदलेगी? और अमूमन पूरे हरियाणा की पुलिस की यही सोच है, यहां तक कि डीजीपी की भी ये सोच हो सकती है, यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी ये सोच हो सकती है। अब उसके बाद 13 को डेड बॉडी मिली, आज चौथा दिन है। 4 दिन में पुलिस के पास कोई भी, पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है, पुलिस जो है वो धूल में लठ मारने का काम कर रही है। हमारी मांग केवल एक है कि भाई, एक तो जो ये दोषी पुलिसकर्मी हैं, एसएचओ समेत जितने भी हैं, केवल इनको लीपापोती करने के लिए सस्पेंड किया गया है। हमने कहा इनको सस्पेंड नहीं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। जितने हत्यारे दोषी हैं, बराबर के ये पुलिसकर्मी भी दोषी हैं। संविधान हमें आजादी देता है, समानता देता है। आज अगर जो नेता की या कोई मंत्री की या छोटे से छोटे अधिकारी की बेटी होती, मिनटा काम कौन था, सेकंडा में टोके लिया दे रहे,
साइकिल चोरी हो जो मंत्री का नु मेरा पट जाएगा भाई कर चोरी हो है किसने चोरी करे है और इतना बड़ा एक आम आदमी के साथ होने लग रहा है ये डिफरेंस नहीं देख रहे ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं ये कह रहा हूं कि नेताओं की तो भैंस खूजा तो कुछ घंटा में मिल जा और भैंस छोड़ो इनका तो खोएड़ा कुत्ता भी टोला हो पुलिस। और मारे एक बहन के साथ इतनी बुरी दुर्दशा हुई और पुलिस कह रही है अभी तक हाथ खाली हैं। और आज तक अगर मान लो ये किसी एमएलए की, किसी एमपी की, किसी मंत्री की, किसी संतरी की बेटी होती तो भी क्या पुलिस यही जवाब देती? हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हरियाणा में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, जबकि इस घटना के मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उसके बाद में एसपी का भी ट्रांसफर हुआ, ये पुलिस कर्मियों का सस्पेंशन हुआ। हम कह रहे हैं भाई सस्पेंशन से बात नहीं बनेगी, इनकी वर्दी तो खुट्टी के टंगवाए दो ताकि पूरा हरियाणा में ये मैसेज जा कि भाई कोई अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज नहीं निभाओगा तो उसका अंजाम वो होगा जो लुहारू मोया था। दूसरी बात, ये हमारी कमेटी का, इस परिवार का, इस इलाके का, इस क्षेत्र का ये फैसला है कि जब तक हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक इस बहन के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तीसरी बात यह है, आज कमेटी ने, शायद आप मौजूद भी होंगे यहां पे, यह भी फैसला किया सारे हालातों को देखते हुए, क्योंकि हर रोज यहां संख्या बढ़ रही है। आप देख रहे हो कि टेंट लगाने के लिए जगह नहीं है, इतने बड़े एरिया में टेंट लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 2-3 गुना में लोग जो है वो बाहर रहते हैं। और नौजवानों में बहुत गुस्सा है, सारे वर्गों में गुस्सा है, 36 जात में गुस्सा है, सब कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 72 घंटे में अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है या दोषी पुलिस कर्मियों पे एक्शन नहीं होता है तो उसके बाद हम सब लोग मिलकर के कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। और उसकी जिम्मेदारी हरियाणा की सरकार की है, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है और उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। ये हमारा यहाँ पे तय। इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए बहुत षड्यंत्र भी चल रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सब जिम्मेदारी से आ रहे हैं। सबके दिल में एक दर्द है, हमें न्याय चाहिए और एक मिसाल पेश होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, किसी और के साथ ना हो। ऐसा विश्वास कैसे मिलेगा भाई साहब? सारी की सारी सिक्योरिटी एमएलए मंत्रियों के साथ, अगर एक मंत्री गुजरता हो रास्ते से गरीब को साइड में कर देते हैं। सुरक्षा जो हमारे एक एक पैसा टैक्स से जो उन अधिकारियों की तनख्वाह जाती है वो जाती है कि भाई पब्लिक की सुरक्षा करे, लेकिन सुरक्षा वो एमएलए मंत्री और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनकी करने लग रही है। हमारी सुरक्षा कब करेगी? कैसे ये विश्वास आएगा? हमारे टैक्स से पैसा जान लग रहा है लेकिन सुरक्षा एमएलए मंत्री गलत कह रहे होंगे जी। बिल्कुल आपके देश से लग रहा है। देखिए, ठीक बात है, इस पर मैं जवाब दूं उससे पहले, कल ये डिगावा का बाजार पूरा बंद था और ऐसा कई सालों में पहली बार देखने को मिल रहा। आज सिवानी, बैल, लोहारू, इसरवाड़, ओबरा, सिंघानी, इन तमाम जगहों की मार्केट बंद रखी गई रोज स्वरूप और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए। तो ये जो ताकत है, यानी कि सरकार आपको अलग अलग वर्गों में बांटेगी, सरकार आपको जातियों में बांटेगी, सरकार आपको और कहीं नहीं बटोगे तो धर्म में बांटेगी, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो वोट के नाम से जो पार्टियां चलाते हैं, चुनाव जीतते हैं, वो लोग तुम्हारे तो क्या, वो अपने बच्चों के भी नहीं होते, अपने बच्चों के भी नहीं होते। इसलिए इन नेताओं के पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में ना पड़ करके अपने भाईचारे को एकजुट रखो। जब कोई तकलीफ और समस्या आएगी तो हम सब लोग आपस में मिल करके लड़ाई लड़ सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आपने जो बात कही, इस बात को मैं 100% ठीक इसलिए मानता हूं कि हरियाणा में आधी पुलिस नेताओं की सिक्योरिटी में व्यस्त है, आधी पुलिस नेताओं की सिक्योरिटी में लगी हुई है। और आप जगह जगह देखते हो किसी किसान के खेत में ये एचटी टावर, हाई टेंशन टावर जबरदस्ती लगाते हैं, पावर ग्रिड और दूसरी अडानी, अंबानी, टाटा की कंपनियां। मैं वही बता रहा, लैंड पूलिंग पॉलिसी पे अभी मुद्दा चल रहा है। उसके बाद टावर किसी खेत में लग रहा है और किसान कह रहा है कि मुआवजा दो,
तो वहां पे पुलिस आती है। पुलिस कितनी आती है? हजारों की संख्या में। सड़कों पे पुलिस नहीं मिलेगी, थानों में पुलिस नहीं मिलेगी, सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं मिलेगी। पुलिस कहां मिलेगी? किसान के खेत में मिलेगी, और इतनी मिलेगी कि या तो ये काम होने दे, ये सरकारी काम है, ये अडानी अंबानी का काम है, और नहीं तो तेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे, तुझे जेल में भेजेंगे। कितने सारों को भेजा है, कितने आंदोलन चले, ये हालात है। यानी कि खेत में पुलिस मिलेगी लेकिन सड़क के ऊपर पुलिस नहीं मिलेगी, सिंघाड़ी में पुलिस नहीं मिलेगी। और जितनी बाकी महकमा बच गया, कुछ लोगों को छोड़ दो तो चोरी चकारी भ्रष्टाचार पैसा दे करके तो इनसे आप घटना का स्थल भी बदलवा सकते हो। ये पुलिस के प्रति रोष है। जब पिछले दिनों पुलिस के साथ गलत हुआ हिसार में, हम लोग समर्थन में गए, लेकिन आज उसी पुलिस के विरोध में हम इसलिए खड़े हैं कि भाई कम से कम अपनी ड्यूटी के प्रति संजीदगी दिखा दो। जिस काम से आपका घर चल रहा है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम अपनी ड्यूटी को तो ईमानदारी से कर लो। ये सरकारी महकमे बंद होना, ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सरकारी कर्मचारियों द्वारा ठीक ढंग से व्यवहार और काम ना करना। जरूरत है सख्त कानूनों की। सवाल ये पूछना चाहूंगा, कड़ुआ है, इस जैसी घटनाएं ना जाने कितनी हुई है प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर। आज तक हमें संतुष्टि नहीं मिली है किसी भी घटना से प्रॉपर। ना उन्हें हत्यारों के भीतर बह बैठा है, ना उनके अंदर कोई डर है। अगर वो आरोपी आपको मिल जाए, या फिर सारे काके ताऊ भाई बंधु में खड़े हो तुमको मिल जाए, तो क्या करोगे? यहाँ मिलेगा। देखिए, सीधी सीधी बात है, हम तो महात्मा गांधी जी को भी मानते हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह को भी मानते हैं। हमारे जो आंदोलन होते हैं वो शांति और क्रांति के मिश्रण होते हैं। दूसरी बात, हम संविधान पे भरोसा करते हैं, हम लोकतंत्र पे भी भरोसा करते हैं, हम इंसानियत पे भी भरोसा करते हैं। हम तो बार बार सरकार से ये कहते हैं कि सरकारों को लोकसभा में, राज्यसभा में ऐसे कानून सख्त लेकर के आना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को सरेआम फांसी तोड़ना चाहिए। इस बात के हम पक्षधर नहीं है कि जनता को मिल जाए तो जनता उसको फांसी पे लटका दे। फिर तो जो और देश हैं, अरब की जो कंट्रीज हैं, उनमें और फिर हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं बचेगा। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि ये देश लोकतांत्रिक है। वो अलग बात है, उस पे मैं आज बात नहीं करूंगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा संविधान, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा लोकतंत्र। और हमारी लोकतंत्र में राजा कौन है? राजा कौन है? प्रजा। ये जो लोग खड़े हैं ये राजा हैं, लेकिन हो ठीक इसके उल्टा रहा है। नौकर अपने आप को राजा समझने लगा और राजा अपने आप को नौकर समझने लगा। लोकतंत्र में सरकारों का विरोध करना ये जनता की जिम्मेदारी है। सरकार किसने बनाई? जनता ने बनाई। किसके लिए बनाई? जनता के विकास के लिए बनाई। अगर वही सरकार जनता के विनाश के लिए काम करे तो फिर जनता को भी इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा। अगर यहाँ ये इस बहन के साथ हुआ है, मैं ये मानता हूं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री अब भी अगर शांत बैठा है, सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती। इससे ज्यादा कोई शर्मसार करने वाली घटना नहीं। भाई जितने भी घर बैठे हैं, जाग जाओ, उठ जाओ, वरना आपके साथ कब ये घटना घट जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आज यह बेटी मनीषा, आज यह बहन, चलो कोई नहीं, आप करो। आज इसके साथ हुआ, कल किसी को भी साथ हो सकता है। भाई देख, सारे रोन लग रहे हैं, कोई भी हो। आज इस परिवार के साथ हमारा खड़ा होना पड़ा है। और आखिरी में जो हर जगह रोष है इस चीज को लेकर के, और कैंडल मार्च निकलने लग रहे हैं, हर जगह लोग इकट्ठा होकर विरोध करने लग रहे हैं प्रशासन का। उस जनता जनार्दन से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? देखिए, अपील यही है, डिगावा में हम लोग बैठे हैं दिन रात। जो यहाँ पहुंच सकते हैं वो तो पूरी ताकत से यहाँ पहुंचे, जो यहाँ नहीं पहुंच सकते वो इस बहन को न्याय दिलाने के लिए जो भी वो शांति प्रिय कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाएं। 72 घंटे का समय दिया, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। और सबसे यही अपील है कि भाई अब सरकार के पास आपके बच्चों की रक्षा करने के लिए ना समय है, ना उनके पास संसाधन है। अब अपने बच्चों की रक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी, अपने बच्चों की भी और अब दूसरों के बच्चों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। बच्चे तो सबके बराबर होते हैं, हमें रक्षा खुद करनी पड़ेगी और जनता को सड़कों पे निकलना पड़ेगा।
तभी ये जो सरकारें हैं ये जनता के बारे में कुछ सोच सकती हैं, अन्यथा तो सरकार को कोई मतलब नहीं है। मैं अंत में ये बात कहूंगा, आज लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, आज दूसरे समगोत्र में शादी की बात करें, सरकार इन चीजों को प्रोत्साहन देती है, सरकार उनको इनाम दे करके सम्मान करती है। लेकिन जिसके साथ आज इनके साथ इतनी बड़ी घटना घट रही है, इनको न्याय देने के लिए सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन जो गलत काम करेगा यही सरकार उसको सिक्योरिटी भी देगी, यही सरकार उसको पैसा भी देगी। क्या ये जनता का फैसला है? क्या जनता इस फैसले से सहमत है? सर्वे करवा लो, आप पूरे देश में करवाओ, पूरे हरियाणा में करवाओ, गांव में शादी से क्या कोई सहमत हो सकता है? समगोत्र विवाह के लिए क्या कोई सहमत हो सकता है? सभ्य समाज का कोई भी आदमी लिव इन रिलेशनशिप के लिए सहमत हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नाम दे करके समाज का विनाश कर रहे हैं, संस्कृति का ढेला ठा दिया, संस्कारों का नाश कर दिया। इसलिए कर दिया कि भाई चुनाव में इनको दारू दे देंगे, दारू से नहीं मानेगा उसको पैसे दे देंगे, हमारी भक्ति करें, हमारे वोट डालें, हम राज करें, ये मरे कटे भागे जो करें वो इनकी जिम्मेदारी है। ये सरकार की सोच है, इससे ज्यादा सरकार की कोई सोच नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे, क्राइम नहीं होगा, तो फिर ये चोर उचक्के सत्ता में बैठ करके हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते, और हमारे बच्चे आगे ना बढ़ सके, इसीलिए सरकारों का ये षड्यंत्र है। कॉलेज में पहले चुनाव हुआ करता था, यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, बंद कर दिया, क्योंकि वहां से नए नए पौध राजनीति की निकला करती थी। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी नेताओं के बच्चों को वंशवाद चलाने के लिए इन्होंने पूरे देश में छात्र राजनीति की हत्या कर दी, क्योंकि वहां से किसान का, गरीब का, मजदूर का बच्चा आएगा, और जब स्टूडेंट इलेक्शन नहीं होगा तो वहां पर फिर मंत्री का बेटा आएगा, मुख्यमंत्री का बेटा आएगा, और यही कमोबेश हालत पूरे प्रदेश और पूरे देश में है। भाई हमने कुछ ज्यादा